हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यार कि आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोगों को करना है क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में लाइंस एंड एंगल्स। और ये होने वाले हमारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स नहीं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 को पूरा अच्छे से खत्म कर देंगे। एग्जांपल्स नहीं करवा पाऊंगा यार, एग्जांपल्स तो ऑलरेडी सॉल्व होते ना। चलो, तो उससे पहले कुछ चीजों की बात कर लेते हैं यार कि मतलब अगर हम लोग बात करें तो इंडिपेंडेंस डे पर कुछ सेल चल रहा है जिसमें आप लोगों को सारे कोर्सेज पर 79% ऑफ मिल रहा है। तो अगर आपके कोई भैया या दीदी या जो भी हैं और अगर इस ऑफर का वो लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना उनमें कि सारे के सारे वेदांतु कोर्सेज पर उन लोगों को इतना % ऑफ मिल जाएगा। और ये सेल जो थी ये 17 अगस्त तक थी, बट ये एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, आप लोगों की स्पेशल कहने पर ये 17 से हो गई है 19 अगस्त तक। तो अगर आप लोगों को इसका लाभ उठाना है, मतलब अगर आप क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 में है तो आप लोग अच्छे तरीके से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हो। दूसरा ये था कि अगर आप लोगों को पता है और नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एमवी सेट नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका मतलब होता है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। यहां पर आप लोगों को मौका मिलता है एक नेशनल चैंपियन बनने का। दूसरी बात कि यहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एप्पल आईफोन्स है ना, आईफोन्स, मैक और भी मतलब कई सारी चीजें हैं, टैबलेट्स, और साथ साथ में एआई वर्कशॉप, उसके बाद वेदांतु के सारे कोर्सेज, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स, बहुत सारे सरप्राइजिंग रिवॉर्ड्स भी हैं, कैश रिवॉर्ड्स भी हैं, कैश प्राइजेस भी हैं। तो ये जो ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है ना, ध्यान से सुनना, ये कंप्लीटली ऑफलाइन टेस्ट है। तो ये ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक ना एक बार तो ये टेस्ट देना ही चाहिए, है ना। प्लीज एक बार अच्छे तरीके से दो। ऑफलाइन सेंटर्स आप लोग जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप लोगों से नाम वाम पूछेगा, उसके बाद फोन नंबर और ओटीपी से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को सिलेक्ट करनी पड़ेगी सिटी, है ना, वेदांतु की आप लोगों को ऑफलाइन सेंटर पे जाके देना है तो सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लोग इस टेस्ट को देने के लिए रजिस्टर कर लेना। तो और फिर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी आप लोग फॉलो कर लेना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं हमारा मस्त तरीके से ये वाला प्यारा सा सेशन। अब यहां पर आप लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। तो इससे पहले आप लोगों के लाइंस एंड एंगल्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो फिर बढ़िया तरीके से हम लोग जीत हासिल कर लेंगे। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन का कहना है कि इन फिगर लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहां पर आप लोगों को दो लाइन दिखेगी, एक तो ए बी, दूसरी सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। अगर एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई, ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो है 70 डिग्री, तभी क्लियर हो गया। और जो बीओडी है वो है 40 डिग्री। बीओडी बोले तो ये वाला एंगल बीओडी है 40 डिग्री। ठीक है, यहां पर लिख ही देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है बीओई, बीओई यानी कि ये वाला एंगल कितना है, और रिफ्लेक्स फाइंड करना है एंगल सीओई का। सीओई बोले तो ये वाला एंगल का रिफ्लेक्स, सीओई का रिफ्लेक्स, सीओई नहीं, सीओई का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स के बारे में तो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। चलो, अगर हम लोग अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन लिखना चाहे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ आप लोगों के दिमाग में है क्या? कुछ ना कुछ है तो बताओ। देखो, सबसे पहले तो एओसी और बीओई टोटल मिला के दोनों कितने हैं, 70 डिग्री, यानी कि ये और ये दोनों मिला के कितने हैं आपके पास, 70 डिग्री। मैं बोल रहा हूं कि इस वाले एंगल को भी ले लेते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर बोला है ना कि लाइन है ए बी, ए बी एक लाइन है। अब मेरी बात को अच्छे से सुनना, अगर ए बी एक लाइन है तो एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम, एक लाइन पे बनने वाले ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है, ए बी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। चलो, बहुत शानदार भाई। तो इधर से हम लोग क्या बोल देंगे, अरे कुछ नहीं, इधर से हम यही बोल देंगे ना कि उस हिसाब से फिर आपके पास एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई,
ये टोटल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री का सम हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम, एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसके बाद देखो AOC प्लस BOC, इसका सम तो 70 डिग्री है। AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE टोटल कितना है 70। तो यहां पर मैंने 70 लिख दिया, किस किस को, इसको और इसको मिला के, और प्लस एंगल COE है ना। टोटल आपके पास कितना हो गया, टोटल आपके पास हो गया 180 डिग्री। अब मुझे यहां से एंगल COE का पता करना है, तो मैं 70 को राइट साइड भेज दूंगा, यानी 180 माइनस 70, डिग्री डिग्री लगाते रहना थोड़ा, है ना, मैं अगर कहीं भूल जाऊं तो आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से आपके पास जो एंगल COE आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ऐसे करके आपने COE को तो फाइंड कर लिया, है ना। ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 110 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था भाई साहब BOE। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, लेकिन आपने फिर भी ये फाइंड कर लिया कितना 110। आपको तो चाहिए ये वाला BOE। अच्छा, और BOD भी आपको है, BOD भी आपके पास है 40 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अब उसने बोला था AB भी एक लाइन है, और यहां पर बोला कि उसने CD भी एक लाइन है। CD क्या है, देखो ना, ये CD क्या है, CD भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस CD पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। ये CD पर बनने वाले सारे एंगल, ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री। कौन कहता है ऐसा, कौन कहता है, अच्छा हाँ भाई, कौन कहता है ऐसा मुझे जरूर बताना। लीनियर पेयर ना, लीनियर पेयर ना, तो ये मुझे कमेंट में लिख देना। यहां पर भी मैंने वही सेम चीज लिखी, सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन। CD क्या है, CD भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो उस हिसाब से आपके पास एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल कौन सा EOB, EOB प्लस एंगल कौन सा EOD या DOE, जो भी कहना है वो कह सकते हो, है ना। हाँ, तो यहां पर आपके पास, अच्छा ये BOD है, ये वाला, वही मैं सोच रहा था, ये वाला BOD टोटल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। COE आपके पास है 110 डिग्री, अभी जस्ट निकाला 110, ठीक है। EOB इसी के पीछे तो भाग रहे हैं कब से, EOB को मैंने BOE भी लिख सकता हूं ना। उसके बाद BOD कितना है, वो है 40। टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया 180 डिग्री। लीनियर पेयर के हिसाब से चल रही है सब। तो एंगल BOE बराबर आपके पास कितना हो गया 140, 150, 150 माइनस होगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया। अरे बहुत ज्यादा सिंपल, 110 और 40 कितना 150, 150 माइनस करवाया तो 30 आ गया। यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो एक BOE तो आ गया। अब रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है COE का। देखो कोई भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है ना, मैं आपको बताता हूं। मान के चलो कि मेरे पास ये वाला है एंगल COE, है ना, ऐसा नहीं करते, ऐसे करते तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। ये है COE। तो ये वाले एंगल का रिफ्लेक्स अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने बोला कि ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल ये वाला तो 110 हमने ऊपर इसलिए पहले अच्छे से निकाल ही लिया 110। अब अगर आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है ना, तो उस एंगल को छोड़ के बाकी पूरा, यानी इतना कहला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इतना कहला जाता है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। क्या ये बात समझ में आई? यानी इतने पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा एक का, यानी कि कंप्लीट एंगल टोटल कितना होता है 360। तो 360 में से अगर मैं इतना हटा दूं, 360 डिग्री में से अगर मैं 110 को हटा दूं, तो मेरे पास बचेगा रिफ्लेक्स ऑफ COE। एक होता है COE, तो COE के जब भी नाम लोगे तो आप बोलोगे 110, लेकिन अगर आपसे बोला जाए रिफ्लेक्स ऑफ COE तो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला एंगल होता है रिफ्लेक्स। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा मतलब इतने को हमें नहीं लेना है, अगर रिफ्लेक्स निकालना है COE का यानी इतना पता करना पड़ेगा, इतना एंगल को सम करना पड़ेगा। तो ये है, ये और निकाल लेते हैं और ये और निकाल लेते हैं। अरे भाई साहब इतना करने से अच्छा है कि आप मुझे एक बात बताओ, पूरा एंगल कितना होता है 360। तो 360 में से देखो, ये पूरा में से ये पूरा 360 हो गया, पूरे में से इतना माइनस कर दो। फिर सुनो, पूरे में से पूरा 360 में से COE को माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकल गया। यानी कि अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है
ऑफ एंगल COE, तो आपको 360 यानी पूरा एक कंप्लीट एंगल में से माइनस करना पड़ेगा एंगल COE को, यानी भाई साहब 360 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 110। कितना? 110। तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 250 डिग्री। इतना ज्यादा आसान, इतना ज्यादा आसान। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? पक्का? अच्छे से? कुछ भी डाउट नहीं है सर? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरे सर ये भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इन फिगर, वो वाला फिगर, लाइन XY और MN इंटरसेक्ट एट O। XY का है, XY और MN दो लाइन है और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट O पर। अगर POY 90 डिग्री है, POY कहां पर है? POY 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो A रेशियो भी आपके पास 2:3 है। A रेशियो B भी आपके पास कितना है? A रेशियो B भी आपके पास 2:3 है। आपको C एंगल निकालना है। C कौन सा वाला? ये वाला C है ना, ये निकालना है। ये वाला एंगल आप लोगों को फाइंड करना होगा। ठीक है, कर लेंगे, सिंपल सी बात है। आ जाओ। अब मैंने बोला कि जो जो भी आपको गिवन है ना वो तो ठीक है। अब आपके पास XY क्या है? एक लाइन है ना, और A/B 2:3 है। अगर हम इनको रेशियो से हटाएंगे तो इनके साथ एक कांस्टेंट आता है। सुनना बहुत अच्छे से, A/B 2:3 है। मैंने बोला इन दोनों को आप क्या करो? रेशियो से हटा दो। रेशियो से हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो A मैं बोल देता हूं कि 2x है और B मैं बोल देता हूं कि वो कितना है? वो 3x है। जैसे ये लोग रेशियो से हट गए तो 2x हो गया और 3x हो गया, लेकिन सेम ही कांस्टेंट लगाना दोनों में, क्योंकि दोनों रेशियो में, तो दोनों में सेम ही कांस्टेंट लगाना। ये बात अच्छे से ध्यान से समझ लो। यानी कि अगर हम बात करें तो ये अब 2x है और ये कितना है? ये अब 3x है। अच्छा, और यहां पर हमने क्या बोला कि XY एक लाइन है। सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, फिर से वही चीज, सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, XY हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। लीनियर पेयर एक्सियम कि एंगल XOM प्लस MOP प्लस POY बराबर कितना? 180 डिग्री। और अगर मैं कहूं तो मैं इतना बोल देता हूं, ये वाला एंगल कितना है? B, ये वाला एंगल कितना है? A प्लस 90 बराबर 180। ऐसा भी बोल दूं, ऐसा भी बोल दो सर। तो A प्लस B प्लस 90 बराबर हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया? A कितना है? A है 2x प्लस B कितना है? B है 3x प्लस 90 बराबर कितना? 180 डिग्री। 90 के राइट साइड तो 2x और 3x आ गया 5x। 5x बराबर 90, तो x बराबर आपके पास कितना आ गया? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी कि 18 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया? ये आ गया 18 डिग्री। अब ये नीड क्यों थी? ये इसको निकालने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमें चाहिए C। अब पहले तो सोचो कि C कैसे आएगा। C आपका तब तक नहीं आ सकता जब तक B नहीं आएगा। उसके पीछे का कारण समझो। C ये वाला एंगल है, हाँ सर ये वाला एंगल है। अब C तब तक नहीं आएगा जब तक B नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब अगर आपको ये पता होगा तो ये तो आसानी से आ जाएगा 180 में से इतने को माइनस करके। तभी हम लोगों ने इतने पूरे पापड़ बेले हैं और x की वैल्यू निकाली है। अब x की वैल्यू को हम कहां पर डालेंगे? अब x की वैल्यू को हम a और b में डालेंगे। तो यहां पर आप अच्छे तरीके से समझोगे कि a कितना था हमारे पास? a था हमारे पास 2x, तो 2x का क्या मतलब हो गया कि 2 इंटू 18, यानी 18 2 सा कितना हो जाता है? 36 डिग्री। अच्छा, b कितना है हमारे पास? b है 3x, यानी 3 इंटू 18। अब 3 इंटू 18 यानी 18 3 सा कितना होता है? 18 3 सा होता है 54। तो ये भी आ गया आपके पास 54 डिग्री। क्लियर हो गया क्या? ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे पास ये आ गया 54 डिग्री, है ना। ये B 3x है, 3x ही आपके पास 54 डिग्री है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास क्या है? MON एक लाइन है। सुनना सुनना सुनना, ये क्या है? MON एक लाइन है और इस लाइन पे बनने वाला एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, बस उसी की बात कर रहे हैं। सिंस
MON या MN है ना, MN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN क्या है, MN एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस पे बनने वाला एंगल यानी कि MOX प्लस XON, एंगल MOX प्लस एंगल XON बराबर टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर से वही बात लीनियर पेयर से, किससे बच्चों, लीनियर पेयर एक्सियम है ना, लीनियर पेयर एक्सियम शॉर्ट में लिख दिया LPA करके। अगर MOX की बात की जाए तो वो तो 54 था, प्लस XON कितना है C, बराबर आपके पास कितना आ गया 180 डिग्री, तो C आपके पास कितना आ गया 180 माइनस 54। बच्चों अगर आप इधर से अच्छे तरीके से 50 को माइनस करोगे तो 130 में से 4 गया तो आपके पास आ गया 126 डिग्री। लो ऐसे करके हम लोगों ने फाइंड किया, समझ में आया अच्छे तरीके से, पक्का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट गया। इसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, हद छोटी एक्सरसाइज है, बस लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, जबकि आप खुद देख रहे हो आपके सामने चीजों को सॉल्व कर रहा हूं, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है ना, चीजें बहुत अच्छे से, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो फिर मजेदार चैप्टर है, लेकिन अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर तो आप समझ लो, है ना। चलो, इन फिगर एंगल PQR बराबर एंगल PRQ। अब देखो एंगल PQR कौन सा, PQR यानी ये वाला एंगल, ये बराबर है PRQ मतलब ये वाला एंगल के, आप समझ रहे हो। अगर उसने बोला PQR यानी ये वाला एंगल, PRQ यानी ये वाला एंगल के बराबर है, यानी अगर ये x है तो ये भी x है, यानी अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ऐसे दोनों एंगल बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल PQS जो है वो PRT के बराबर है, PQS यानी कि ये वाला एंगल, PRT यानी कि ये वाला एंगल के बराबर है। कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप मुझे छोटी सी एक बात समझाओ, ये चीज लिख देते हैं कि गिवन है, ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी कि गिवन है एंगल PQR बराबर एंगल PRQ। अच्छा, अब हम एक चीज बोल रहे हैं कि चलो हम प्रूफ करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ में क्या है, तो टू प्रूफ में हमारे पास है एंगल PQS बराबर एंगल PRT बराबर एंगल PRT। मैंने बोला ठीक है भाई, आ जाओ देख लेते हैं, प्रूफ करते हैं। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से एक बात बताओ मुझे, मैं बात कर रहा हूं इस SOT की, ठीक है, ये ST एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और उस पे ये PQ एक रे है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ST एक लाइन है और PQ एक रे है, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा मैंने लीनियर पेयर का एग्जाम बोलता है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, कौन सी वाली, ST एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे PQ आपके पास एक और रे है, PQ क्या है, एक रे है, तो उस हिसाब से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बस वही तो बोल रहा हूं लीनियर पेयर एक्सियम से, लीनियर पेयर एक्सियम के हिसाब से मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, ठीक है। तो मैंने बोला ST इज अ स्ट्रेट लाइन, ST इज अ स्ट्रेट लाइन और PQ एक रे है एंड PQ इज अ रे, तो उस हिसाब से मैंने क्या बोला, उस हिसाब से मैंने बोला कि PQS एंगल PQS प्लस एंगल, देखो PQS यानी ये वाला और PQR मतलब ये वाला, आप समझ रहे हो, PQS यानी ये वाला हो गया और PQR यानी ये वाला हो गया, ये वाला एंगल हो गया PQR, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा मैं नहीं बल्कि लीनियर पेयर का एक्सियम कहता है। आप ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखोगे, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। एक चीज ही आ गई, इसको मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आगे बढ़ा और आगे अब मैंने क्या बोला, आगे अब मैंने बोला कि यही सेम टू सेम चीज
यही सेम टू सेम बात हम इसमें करेंगे कि एस टी मेरे पास फिर से एक स्ट्रेट लाइन है और इस बार मैं रे पी क्यू नहीं ले रहा, मैं आर ए वाई रे पी क्यू नहीं ले रहा, मैं रे ले रहा हूं पी आर। कौन सी रे ले रहा हूं? ये वाली पी आर। तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक लाइन पे अगर एक पी आर नाम की रे है तो इधर के हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना? सर फिर से 180 डिग्री लीनियर पेयर का एक्सियम कहता है। चल बढ़िया, मतलब चीजें तो आपको क्लियर है, चीजें तो आपको क्लियर है। ठीक है, फिर से सेम टू सेम बात यही लिख दी कि एस टी फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, एस टी फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार रे कौन है? रे है पी आर। और पी आर क्या है? पी आर एक रे है। तो उस हिसाब से पी आर क्यू, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर क्यू, हाँ ए भाई हटना, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, दो एंगल की बात कर रहा हूं, पी आर क्यू और पी आर टी, ये टोटल मिला के 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू। ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में एक बात को आसानी से देखो कि भाई ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो अगर दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं। समझ में आया? अदरवाइज आप इसको उस एंगल से भी देख सकते हो कि 180 की जगह पे मैं इतना पूरा लिख सकता हूं ना, इतना पूरा लिख सकता हूं, तो मैं 180 की जगह पे लिख दूंगा, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी एंगल से आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से हो जाएगा कि पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 की जगह पे इतना पूरा लिख रहा हूं, 180 की जगह पे इतना पूरा लिख सकते ना, तो लिख रहा हूं, तो पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब आपके पास ये तो आ गया, ये तो आ गया। अब मैंने बोला अब लो गिवन की मदद। गिवन क्या था? गिवन था कि जो पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर है उसकी जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं, या फिर जो पी आर क्यू है उसकी जगह पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो लिख दो ना, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दो। लो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख रहा हूं, पी आर क्यू बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब खुद देखो, पी क्यू आर से पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ना ही माइनस हो जाएगा ना, तो दोनों कट ही गए। अगर इक्वल टू के उस पर सेम टू सेम साइन के तो दोनों कट जाएंगे। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा? पी क्यू एस बराबर पी आर टी, जो कि आपका आ गया। यहां पर एक लाइन ऐसे खींच के, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं कि जो पी क्यू एस है वो किसके बराबर हो गया? पी आर टी के। और ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा जगह का इश्यू हो गया यहां पर ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, कि पी क्यू एस पी आर टी के बराबर हो गया, पी क्यू एस पी आर टी के बराबर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, हाइपर मत होना, अरे यार नहीं बन रहा, अरे कैसे नहीं बन रहा? सब पढ़ लिया, वही लगना है, लीनियर पेयर का एक्सियम लगना है, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल, ये सब पता होने चाहिए, बेसिक सी चीज है, ये तो बचपन में भी करके आए ना हम लोग। चलो हो गया, बढ़ा ले आगे, पक्का? ठीक है, थर्ड हो गया, अब फोर्थ। हाँ, तो फोर्थ वाला क्या बोलता है, आओ देखते हैं। इन फिगर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई कहां पर है? x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। अच्छा ठीक है, चलेगा, इतना बढ़िया है। तो आपको प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। अब आप मेरी एक बात सुनो, आप AOB एक लाइन कैसे प्रूफ करोगे? आप AOB एक लाइन तब प्रूफ करोगे जब आपके लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर लाइन पर 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, दैट मींस वो लाइन नहीं है। लेकिन अगर आपने साबित कर दिया कि लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मींस वो आपकी क्या है? एक लाइन है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे वो समझो, वो समझो। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई पूरे एंगल को ले लो, पूरा एंगल यानी x, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल,
कौन सा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये पूरा एंगल, ये चारों एंगल का सम कितना, जल्दी बोलो, चारों एंगल का सम कितना सर 360। तो मैंने यही बोला कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना 360 ना बेटा, कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल, ये पूरा मिला के 360 डिग्री क्योंकि कंप्लीट एंगल है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं? क्या हम w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया, x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। क्यों 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 क्यों? क्योंकि आपके पास x प्लस वाई की जगह पर हम लोग w प्लस जेड को लिख सकते हैं। तो वही किया बच्चों, x और x कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा आपके पास 2y हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। 2 को इधर से कॉमन निकाला, अंदर आ गया x प्लस वाई बराबर आ गया 360 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अरे सिंपल सी बात है। अब x प्लस वाई से मिल के आते हैं। x प्लस वाई यानी क्या, x प्लस वाई यानी क्या, x प्लस वाई यानी x ये रहा और y ये रहा, x प्लस वाई, खुद देखो x यानी कौन सा ये वाला और y यानी कौन सा ये वाला। तो ये पूरी ए बी एक लाइन है, ये इसने साबित कर दी है ना, क्योंकि x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है और 180 डिग्री अगर एक लाइन पे बनता है यानी वो एक स्ट्रेट लाइन है। एक लाइन पे अगर 180 डिग्री का एंगल बनता है यानी वो एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कैसे, x प्लस वाई आपके पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, x क्या है, x से BOC, x क्या है एंगल BOC, प्लस y क्या है, y है आपके पास AOC बराबर 180 डिग्री। AOC और BOC क्या है, AOC और BOC क्या है, यही दोनों है। तो उस हिसाब से प्रूव हो गया कि आपके पास देयरफॉर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर एक लाइन पे आपने 180 डिग्री साबित कर दिया ना, तो आप ये बोल सकते हो, अगर एक लाइन पे आपने 180 डिग्री साबित कर दिया ना, तो आप ये बोल सकते हो कि आपके पास AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और यहां पर आपने सही भी साबित किया, ये और ये, इन दोनों का सम आपने 180 डिग्री साबित कर दिया। क्लियर है अच्छे से, बस और कुछ नहीं है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बढ़ा ले आगे, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब ये महाराज आ गया क्वेश्चन, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, हद आसान है, मैं बोल रहा हूं आपको। आ जाओ देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इन फिगर POQ इज अ लाइन, आ जाओ थोड़ा सा मिल के आते हैं। POQ एक आपके पास क्या है, लाइन है, ठीक है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR है वो परपेंडिकुलर है इस PQ लाइन के, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि भाई साहब 90 डिग्री का एंगल तो पक्की बात है बनेगा, जो कि बन रहा है, ठीक है। OS एक दूसरी रे है, OS एक दूसरी रे जो लाई कर रही है रे OP और OR के बीच में, OP और OR रे के बीच में लाई कर रही है OS कहां पर लाई कर रही है, OP और OR के रे के बीच में, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ROS, ये वाला एंगल ROS, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जो है वो आधा है एंगल QOS यानी ये वाला, ये पूरा है ना, माइनस POS यानी ये वाला। तो बस साबित कर देते, क्या दिक्कत है, साबित कर देते। आ जाओ, गिवन वगैरह आप लोग लिख लोगे कि गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन लिख लेना, PQ है, POQ एक लाइन है ना। आ यार इधर से बताता हूं आपको पूरा रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको। गिवन में क्या लिखोगे कि POQ इज अ लाइन, ठीक है। उसके बाद OR परपेंडिकुलर, हाँ OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, कॉमा लगा के ऐसे कर देना शॉर्ट में, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये परपेंडिकुलर का साइन है।
इसके बाद ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा आ जाओ टू प्रूफ पे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमें यही करना है कि एंगल आर ओ एस आधा है किस एंगल के, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ पे कि भाई साहब अब आप उतर गए हो लड़ने के लिए मैदान में, है ना। तो मैंने यहां पर पेन को चेंज कर लिया, ग्रीन कलर से करूंगा। देखो अब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। हमें टाइम नहीं लगाना, हमें उलझना नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सीधा देखेंगे प्रूफ क्या है, आर ओ एस। अच्छा, और टू को अगर इधर लेके आ गए तो दो आर ओ एस चाहिए हमें, कैसे भी हमें क्या चाहिए, हमें दो बार आर ओ एस चाहिए। अब आर ओ एस से मिलो थोड़ा सा, आर ओ एस यही वाला एंगल है, आर ओ एस ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है कौन सा, एंगल आर ओ एस। और क्यू ओ एस कहां पर है, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है। ठीक है, पी ओ एस कहां पर है, पी ओ एस ये रहा। यार मैंने एक बात सोची, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा एक काम करते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, टोटल मिला के ये सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, फिर से समझो, पी ओ एस यानी ये वाला एंगल प्लस एस ओ आर यानी ये वाला एंगल और आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल, टोटल मिला के कितना 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन पे आ रहा है, एक लाइन पे सारे एंगल का सम कितना, सिंपल सी बात है सर 180 डिग्री, लीनियर पेयर कहता है। चलो तो उस हिसाब से मैंने बोला एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस भी हो गया और आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर टोटल 180 डिग्री। बच्चों पी ओ एस है क्या आपके पास, पी ओ एस तो नहीं है, एस ओ आर भी नहीं है, आर ओ क्यू, हाँ सर आर ओ क्यू तो है 90, आर ओ क्यू कितना है सर 90। तो पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस और आर ओ क्यू है 90 बराबर ये टोटल कितना हो गया 180। तो मैंने बोला एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर कितना आ जाएगा 90। अरे 90 माइनस होगा तो 90 आएगा ना यार, 90 माइनस होगा तो 90 आएगा। इधर से हम ये समझे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 90 डिग्री। अच्छा एक बार तो आर ओ एस आ गया, एक बार तो आर ओ एस आ गया, आर ओ एस भी आ गया, पी ओ एस भी आ गया। अब भागो क्यू ओ एस के पीछे, अब भागो क्यू ओ एस, कहां गए भाई क्यू ओ एस, आ जाओ, ये रहा क्यू ओ एस। ठीक है, अब क्यू ओ एस से जब हम मिलने गए तो मैंने सोचा क्यू ओ एस से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यू ओ एस को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू ओ एस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो मैंने यही बोला, मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि भाई साहब एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। बोले सर 180 डिग्री तो नहीं होगा, तो मैंने बोला तो फिर कितना होगा, तो सर बराबर क्यू ओ एस होगा। देखो ना, आर ओ एस यानी ये वाला एंगल और आर ओ क्यू यानी ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल को मिला के आप 180 नहीं बोल सकते। तो क्या होगा, ये होगा इतना पूरा क्यू ओ एस की तो बात कर दिया आपने जो कि आपको चाहिए था, बराबर एंगल क्यू ओ एस, इतना हमने बोल दिया। अच्छा फिर हमने बोला यार कि यहां पर क्यू ओ आर तो चाहिए नहीं, तो क्यू ओ आर को हटाओ, क्यू ओ आर, अरे भाई साहब ये जो क्यू ओ आर है ये कितना है 90 डिग्री ना, कौन सा क्यू ओ आर, तो क्यू आर को 90 लिख सकते हैं, लिख दो। तो उस हिसाब से हो गया एंगल आर ओ एस प्लस 90 बराबर एंगल क्यू ओ एस। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, 90 के बराबर एक तो ये चीज है और 90 के बराबर इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, माइनस एंगल आर ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90, बराबर 90। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। फिर से वही काम करो,
कि कहीं ना कहीं एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में आरएचएस अगर बराबर होते हैं तो अल्टीमेटली उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होते हैं, यानी एलएचएस भी बराबर होता है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप 90 की जगह पे ये पार्ट लिख सकते हो, 90 की जगह पे ये पूरा पार्ट लिख सकते हो, बस लिख दो पीओएस प्लस आरओएस, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं कि वी आर पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। तो देखो एंगल पीओएस प्लस आरओएस, एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस बराबर 90 की जगह पे, 90 की जगह पे, 90 की जगह पे हम इतना पार्ट डाल सकते हैं। देखो इतना तो एज इट इज लिख दिया, 90 की जगह पे हम इतना पार्ट रख सकते हैं, 90 की जगह पे हम इतना पार्ट इसमें रख सकते हैं। तो मैंने रखा एंगल क्यूओएस माइनस एंगल आरओएस। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। अब मैंने बोला एक काम करो, आरओएस को यहां बुला लो, आरओएस यहां आ गए मिलने हमसे। तो ये हो गया एंगल आरओएस प्लस एंगल आरओएस बराबर एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, माइनस एंगल पीओएस ही है ना, हाँ, माइनस एंगल पीओएस। बच्चों आरओएस आरओएस कितना हो गया, 2 बार आरओएस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल आरओएस बराबर एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। तो जो आरओएस वाला एंगल है वो हो गया हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। ठीक है, क्या ये चीज आपको आ गई समझ में? देख लो देख लो, यही चीज प्रूफ की, आरओएस आधा है क्यूओएस माइनस पीओएस के, क्यूएस माइनस पीओएस के। हमने सोचा किस एंगल से कि यार हमें जो चाहिए ना हम उसको लेते हैं। हमें चाहिए था आरओएस, हम उसके पीछे भागे पहले, हमें चाहिए था क्यूएस, हम उसके पीछे भागे, हमें चाहिए था पीओएस, हम उसके पीछे भागे। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने सारी चीजों को लपेट लिया। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ना है बस। ठीक है, पक्का, अच्छे से समझ गए, प्यारे से। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन क्या है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स तो समझ गए कि रिफ्लेक्स कैसे फाइंड होता है भाई, 360 में से इतने एंगल को माइनस कर दो, रिफ्लेक्स हो गया। आसान, करते 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 फिगर बना लेते पहले। देखो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक, अच्छा ये एक्स वाई होगा और इसको प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। ये क्या था, ये हमारे पास एक्स वाई था, एक्स वाई था और इसको पी पॉइंट तक हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अगर रे, अच्छा एक्स वाई जेड, एक्स वाई कहीं ना कहीं जेड यहां आ रहा होगा। अब इसी इंफॉर्मेशन से हम लोगों को फिगर बनाना है और रे वाई क्यू है जो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को। अच्छा जेड वाई पी, यानी जेड वाई पी उस हिसाब से जेड यहां होना चाहिए, ये रहा जेड। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि जो वाई क्यू रे है ना, वाई क्यू जेड वाई पी। अच्छा ओके, एक्स वाई जेड 64 है, ओके, और एक्स वाई को हम लोगों ने प्रोड्यूस किया पॉइंट बी तक। ठीक है, तो वाई क्यू एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, जेड वाई पी, जेड वाई पी, कहीं जेड वाई पी यहीं तो नहीं है, जेड वाई पी यहां हो सकता है, एक्स यहां होगा। ठीक है बच्चों, जेड वाई पी और एक्स यहां है, एक्स वाई एक लाइन थी उसको हमने पी तक प्रोड्यूस किया। क्लियर है इतना? क्लियर है। और एक बात इनने बोली कि एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई जेड 64 है, ये वाला एंगल 64 है। और एक बात बोली इनने कि जो वाई क्यू नाम की रे है ना, वाई क्यू नाम की जो एक रे है ना, वो क्या कर रही है, वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है।
जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वहां पर दो इक्वल एंगल फॉर्म हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को? बाइसेक्ट का क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूं। बाइसेक्ट का मतलब है ये रहा आपके पास जेड वाई क्यू, हाँ ये रहा वाई क्यू। अब ये क्या कर रहा है ना, ये वाई क्यू जेड वाई पी ये वाले एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। समझो, इस वाई क्यू ने क्या किया कि ये वाला जो पूरा एक कंप्लीट एंगल था ना, ये वाला पूरा एक एंगल था ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा। यानी अगर हम इसको बोल रहे हैं एक्स, सुनना, अगर मैंने इसको बोल दिया एक्स तो ये भी बोलेगा कि मैं भी एक्स हूं, लेकिन हम एक्स और एक्स नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं ए। इसको अगर ए ले लिया तो इसको भी ए ले लिया, एक्स ऑलरेडी है ना, कंफ्यूजन होगा। तो ए अगर ये है तो ए ये है, ठीक है। हमें एक्स वाई क्यू चाहिए, एक्स वाई क्यू, ये पूरा का पूरा एंगल चाहिए। और ये पूरा का पूरा एंगल कब आएगा, जब ए आएगा। जब तक ए नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। तो आ जाओ भाई जल्दी से देख लेते हैं। हमने एक बात बोली कि कहीं ना कहीं अगर आपको ए चाहिए, है ना, तो आपको पहले तो ए को फाइंड करना होगा। अब मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि पूरा एक्सपी क्या है, एक्सपी तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक्सपी तो एक लाइन है। और अगर ये एक लाइन है तो एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल यानी ये प्लस ये कितना होगा, 180 डिग्री। तो उस हिसाब से a प्लस 64 बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर 180 में से 60 तो 120, 120 में से 4 तो 116। तो a आपके पास उस हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। आसान तो था भाई साहब, आसान तो था, क्लियर हो गया इतना। देखो कुछ नहीं है, 180 में से 60 माइनस किया तो 120, 120 में से 4 और माइनस कर दिया तो कितना, 116। अब 116 का आधा कर दिया तो 116 का आधा यानी कितना हो जाएगा आपके पास, 58 डिग्री। सही है। अब मैंने बोला आपको चाहिए था एक्स वाई क्यू, आ जाओ इधर एक्स वाई क्यू लेते हैं हम लोग। एक्स वाई क्यू ना, एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल के लिए आपको एस को और ईस को प्लस करना पड़ेगा, है ना। समझो ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि एक्स वाई क्यू यही है, एक्स वाई क्यू यही है, उसके लिए आपको इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा ना, ए और 64 को, तो वही कर रहे हैं। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस 64 और ए तो आपके पास कितना है, 58 प्लस 64 यानी ये कितना हो गया, 8 और 4 हो गया 12, 6 और 6 हो गया 12। आसान भाई, बहुत ज्यादा आसान, क्लियर है। देखो 8 और 4 हो गया 12, 6 और 6 हो गया 12, 122 कौन सा, एंगल एक्स वाई क्यू। आप लोग ना आंसर्स एक बार मिला लेना अच्छे तरीके से, और अगर कुछ मिस्टेक होगी तो वो चेक कर लेना। मतलब वैसे तो होगी नहीं, पर इनकेस अगर हो सकता है ना कभी कभी ह्यूमन एरर, तो वो हो सकता है। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का क्या मतलब भाई, ये भी फाइंड करना है यार चाचा, ये भी फाइंड करना अपने को, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब क्यू वाई पी कहां है, क्यू वाई पी यानी ये वाले एंगल का रिफ्लेक्स। अब ये वाले एंगल का रिफ्लेक्स यानी कि इसको छोड़ के पूरा क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स यानी इसको छोड़ के पूरा। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना हो ना, तो आप 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो, रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी जैसे कि अगर मेरे को अभी रिफ्लेक्स फाइंड करना है ऑफ क्यू वाई पी, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 360 में से क्यू वाई पी को ही माइनस कर रहा हूं, मैं 360 में से क्यू वाई पी को ही माइनस कर रहा हूं। तो क्यू वाई पी एक्चुअली क्या है, ए यानी 58 है। तो मैंने बोला 360 में से क्यू वाई पी यानी 58 को माइनस कर दो, तो कितना आ गया भाई साहब, 302 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ये निकल गया रिफ्लेक्स, हो गया आ गया क्या अच्छे से, बोलो भाई बोलो, आ गया। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो,
हो गया। चलो अब नेक्स्ट टाइम आना, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। लेकिन उससे पहले बच्चों ये MBSET नाम का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो अच्छे तरीके से इसकी जो ऑफलाइन डेट्स है ना वो ये है, और यहां पर आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स, आईफोन्स, बहुत सारी चीजें जीतने को मिल सकती हैं। वेदांत तो बोलता नहीं है, करता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाओ और फॉर्म को फिलअप करो और MBSET दो, क्योंकि ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी प्राइस नहीं है और उल्टा आप लोगों को दिया जाएगा यहां पर। ठीक है, तो बस आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक चीज ध्यान रखना कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।